بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. अस्सलाम वालेकुम। जमाते अहले हदीस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस इज्तिमा की सदारत फरमा रहे मौलवी मोहम्मद यहिया साहब, नाज़िम उमूमी असगर अली इमाम मेहदी साहब, राइस पर बड़ी तादाद में उलमाए किराम, मेरे दोस्त भाई तारिक अनवर साहब जो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, भाई केसी त्यागी जी जो मेरे साथ राज्यसभा में एमपी हैं, भाई शकीलुज़्ज़मा साहब, बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, कल से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। कल का भी उन्वान बहुत अच्छा था। त्यागी साहब आ गए हैं, इनको ज़रूर आप सुन के जाइएगा। जब ये पार्लियामेंट में बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं, इसलिए ऐसे वक्त में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जब मुल्क के ऊपर ऐसे बादल मंडला रहे हैं कि हमें वतन परस्ती का सबूत मांगा जा रहा है। हमसे ये पूछा जा रहा है हुब्बुल वतनी क्या चीज है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। वो भूल गए कि इस मुल्क की जंगे आजादी में इन्हीं उलमाओं ने, इन्हीं सियासी रहनुमाओं ने किस तरह से जंगी आजादी की लड़ाई में इस हिंदुस्तान को लड़ के आजाद कराया था। उस समय तुम्हारे आबाओ अजदाद का कहीं पता नहीं था, जो आज त्यागी जी हमसे पूछ रहे हैं। हुब्बुल वतनी हमको सिखा रहे हैं। 2 साल हो गया सरकार के बने। मैं इस मंच से तनकीद नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके मंत्री इस तरह के रोज बयानात दे रहे हैं, लगता है ये मुल्क टूट जाएगा। कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई आग उगल रहा है, कभी कोई जहर उगल रहा है। लगता है कि मजहब के नाम पे दीवार खड़ी कर देंगे। लगता है कि हमारे हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी कर देंगे। त्यागी जी इस बात का गवाह हैं कि इसी मौजू पे पार्लियामेंट में बहस हो रही थी कि मुल्क मुत्तहिद रहेगा कि टूट जाएगा। जिस तरह से बयानात आ रहे हैं मंत्रियों के, इनके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाया जाता। मोदी जी भी बैठे थे, बहस हो रही थी और इसमें इस बात की चर्चा हुई कि जब ये मुल्क मुत्तहिद रहेगा तभी हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा। तो मैंने बोलते हुए एक शेर कहा था, वो शेर मुझे आज भी याद है। मोदी जी बैठे थे, उनकी तरफ मैंने इशारा करके ये बात कही कि कब तक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों के झगड़े, अरे जब वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। मैंने कहा मुल्क मुत्तहिद रहेगा तभी हमारी एकता भाईचारा मुत्तहिद रहेगा। आए मेरे जमीयत के भाइयों, जिस तरह से आजादी की लड़ाई में इस जमीयत के उलमाओं ने अपना अहम रोल अदा किया था, आज ये वक्त आ गया है कि हम इस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे मुल्क में एक ऐसा मैसेज दें कि हम अब चुप नहीं बैठेंगे।
हमारी जमातों के अंदर, हमारी सफों के अंदर इंतशार जरूर है, उसको भी हम दूर करेंगे। हम मुत्तहिद होंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ और मुल्क में अलमबरदारी और आपसी भाईचारे के खिलाफ लड़ेंगे। मुझे ये उम्मीद है आज का ये इजलास इस बात पे जोर देगा कि हम इस मुल्क को टूटने नहीं देंगे। दूसरी तरफ अगर दाढ़ी है, टोपी है, तो हमारे बच्चे जेलों में बंद किए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे दहशतगर्दी के नाम पे जेलों में हैं। उनको अपनी बेगुनाही साबित करने में 10 साल, 5 साल, 15 साल लग जाते हैं। फिर वो छूटते हैं तो उनका दिल टूट जाता है, उनका परिवार टूट जाता है। इस पे हुकूमत हिंद का क्या रवैया है? इस मसले पे चुप हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उनको गलत कहो। बात लंबी हो रही है, मैं बोलना चाहता था लेकिन वक्त कम है। इसलिए मैं तमाम उलमाओं से ये दरखास्त करूंगा कि आज आपको मुल्क की जरूरत है। आप जो थोड़ा बहुत अपनी जमातों में इंतशार है उसको भुला करके आज का जो उन्वान है, क्या हमारे खतीब के अंदर वो कुव्वत, वो ताकत, उनके जुमलों में वो लफ्ज़ खत्म हो गई? जब वो किसी जमाने में पहले दौर में जब वो खुतबा देते थे तो उससे लोग मुतासिर होते थे। आज इखलाकी गिरावट आ रही है। आज हमारे अंदर इंतशार पैदा हो रहा है कि वो हमारे खतीब लोग चुप हैं। इस पे जोर देने की जरूरत है। मुल्क और मिल्लत अगर महफूज रहेगा तो इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे जाएगा, ये मुल्क मुत्तहिद रहेगा, तभी तरक्की करेगा। इसलिए मैं इस अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के 33वीं जो कॉन्फ्रेंस है, इस मौके पर खास तौर से इस जमीयत के अराकीन को, मजलिस उमूमी असगर इमाम मेहदी साहब को, मौलवी मोहम्मद यहिया साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इस खराब माहौल में कलांधी आई, बारिश आई, ओले भी पड़े, फिर भी ये तमाम जो दूर दूर से हमारे रज़ाकार आए हैं, बैठे रहे, तमाम उलमाओं की बात को सुना। और यकीनन पूरे मुल्क में जब यही लोग जाएंगे अपनी मसाजिद के अंदर, अपने मकातिब के अंदर, अपने जमात के लोगों के अंदर इन बातों को बताएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अपनी सफ़ों में इंतसार ख़त्म होगा। हम मुत्तहिद होंगे और मुत्तहिद होकर के दहशतगर्दी के खिलाफ और इस मुल्क को मुत्तहिद रखने वाली लड़ाई के साथ हम रह करके इस मुल्क को मुत्तहिद करेंगे और फिरका परस्त ताकतों को जवाब देंगे। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।